नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपका भी पेशेंट सिर्फ इंट्रावेनस फ्लूइड पे है, मतलब आईवी फ्लूइड पे है, तो उसमें क्या क्या तकलीफ हो सकती है आईवी फ्लूइड के कारण, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, लंबे समय से इंट्रावेनस फ्लूइड चल रहा है। तो अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो आईवी फ्लूइड कैसे चलेगा। लॉन्ग टर्म सेंट्रल लाइन, सेंट्रल वेनस कैथेटर, उसके थ्रू हम देते हैं। तो सेंट्रल वेनस कैथेटर का खुद से ही मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है सेप्सिस, मतलब इन्फेक्शन। सेप्सिस हो सकता है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सेंट्रल वेनस कैथेटर जिससे हम आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, या फिर बोर कैनुला वगैरह इनसे, ठीक है। तो सेंट्रल वेनस कैथेटर का ही हो गया। उसके अलावा बोले मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर, तो सेंट्रल वेनस कैनुला, तो उसका आंसर रहेगा न्यूमोथोरेक्स, लाइफ थ्रेटनिंग जो बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं जो आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं मरीज को, जो फ्लूइड जा रहा है, जो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ रही है, उसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ना, मोस्ट कॉमन। उसके बाद होता है फ्लूइड ओवरलोड, ज्यादा फ्लूइड दे दिया, यूरिन इतना आ नहीं रहा है बॉडी में, इडीमा हो रहा है, सूजन हो रहा है, ठीक है। हार्ट ढंग से पंप नहीं कर पा रहा है, हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ पेशेंट अग्रसर हो रहा है, तो ये फ्लूइड का कॉम्प्लिकेशन। उसके अलावा थर्ड मोस्ट कॉमन होता है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस के अंदर क्या क्या हो सकते हैं उसको हम समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस में हो सकता है जैसे हाइपोर हाइपरनेट्रीमिया, मतलब सोडियम का कम हो जाना, सोडियम का ज्यादा हो जाना, ये दोनों कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसके अलावा हाइपो और हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम का कम हो जाना, पोटेशियम का ज्यादा हो जाना, ठीक है, ये फ्लूइड की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके अलावा हाइपोजिंक और हाइपर जिंक, जिंक का बॉडी में कम हो जाना, जिंक का बॉडी का ज्यादा हो जाना। हाइपो और हाइपर कॉपर, कॉपर का कम हो जाना, कॉपर का ज्यादा हो जाना। कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया टिटनी की तरफ भी जा सकता है, हाइपर कैल्सीमिया भी हो सकता है। तो ये प्रोलॉन्ग फ्लूइड देने से होता है, ठीक है। लंबे समय तक पेशेंट फ्लूइड पे है, कोई एंट्रल फीडिंग नहीं चल रही है, मुंह से कुछ नहीं चल रहा है, कोई आरटी फीड नहीं चल रहा है, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, हाइपो और हाइपर फॉस्फेटीमिया, हाइपो और हाइपर मैग्नीसीमिया, ये सारे कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में हो सकते हैं। उसके अलावा हाइपर क्लोरोमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस पेशेंट को हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा फ्लूइड ज्यादा लंबे समय तक देने से और एंट्रल फीडिंग, मुंह से फीडिंग नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, और कोलिस्टेसिस हो सकता है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो सकता है, बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएंगे। अब जो सेप्सिस होता है लंबे समय तक फ्लूइड देने से, एक तो कैनुला से एसोसिएटेड हो गया, दूसरा सेप्सिस का कारण होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम एक्टिविटी इंपेयरमेंट होना, उससे सेप्सिस होता है, इन्फेक्शन होता है पेशेंट को। तो ये सारी चीजें रहेंगी जो पेशेंट को ट्रिगर करेंगी। लिपिड्स प्रोफाइल बूस्ट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो ये अगर लंबे समय तक पेशेंट सिर्फ आईवी फ्लूइड पे है तो ऐसे में हम क्या करें, आरटी फीडिंग दे सकते हैं जो कि बाइल सिक्रीशंस वगैरह बढ़ाए, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जामिनेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, विटामिन एग्जामिनेशंस हो, तो हम उस कॉम्प्लिकेशन को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका भी मरीज लंबे समय तक इंट्रावेनस फ्लूइड पे चल रहा है और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा है या प्रॉपर रिकवरी नहीं हो रही है, तो हो सकता है इतनी सारी जो मैंने बातें बताई उसमें से कोई डिस्टरबेंस हो, तो उसको हम करेक्ट करेंगे तो पेशेंट में इंप्रूवमेंट होगा। और जितना जल्दी हो सकता है एंट्रल फीडिंग हमें स्टार्ट करना है पेशेंट को एनी हाउ, पर फिर भी ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।